One, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा. ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि एक वर्ड. लेक्चर नंबर 28. अगला वर्ड है हॉक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉक? हॉक अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तो हॉक मीन्स क्या होता है गाइज? सॉरी, हॉक मीन्स क्या होता है? प्लीड होता है. और प्लीड का मतलब क्या होता है? कोई चीज रिक्वेस्ट करना होता है, प्रार्थना करना होता है. हॉक के इतने सारे वर्ड के सिनोनिम्स हैं. अगला वर्ड है डायनेमिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? जैसे कहते हैं ना, यू हैव अ डायनेमिक पर्सनैलिटी. आई लाइक योर पर्सनैलिटी बिकॉज यू हैव डायनेमिक पर्सनैलिटी. ओके, तो डेफिनेटली कोई डायनेमिक है इसका मतलब एक्टिव है. सबसे ज्यादा विकास कौन करता है? जो व्यक्ति एक्टिव होता है, जो कम से कम सोता है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है, हमेशा अपने काम के बारे में सोचता है कि मैं क्या करूं. तो डायनामिक, गतिबोधक. अगला वर्ड है हेरेटिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरेटिकल? तो हेरेटिकल का मतलब क्या होता है? तो हेरेटिकल का मतलब होता है आपका इम्पायस. इम्पायस, पायस मतलब क्या होता है? कि कोई धार्मिक होता है, कोई पवित्र होता है. तो इम्पायस होता है विधर्म, मैंने बिना धर्म का हो. इनहेरेटिकल है, हेरेटिक है. तो ये सारे के सारे वर्ड है. पाखंडी व्यक्ति जो होता है उसे भी कहते हैं इम्पायस. पायस माने वह होता है जो धार्मिक हो. इम्पायस मतलब क्या होता है जानते हैं? कि जो बेधार्मिक हो, जिसको धर्म में और अच्छे कार्यों में रुचि ही ना हो, उसे इम्पायस कहते हैं. अब देखिए, और परंपरागत, बपौती, बहुत सारी बातें हैं. हेरेटिक. अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट भी बड़ा प्यारा वर्ड है. ऑब्ड्यूरेट जानते हैं किसको कहते हैं? जिद्दी व्यक्ति को. एडामेंट. एडामेंट माने होता है अपनी बात पर अडिंग रहने वाला, जिद्दी इंसान, है ना. जैसे बहुत सारे लोग एडामेंट होते हैं, अपनी बात पर एकदम एडामेंट रहते हैं, एकदम दृढ़ संकल्पित रहते हैं. एडामेंट, ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट मतलब अपनी बात पर कायम रहने वाले व्यक्ति को एडामेंट कहते हैं, ऑब्ड्यूरेट कहते हैं, एडामेंट कहते हैं. देख सकते हैं एडामेंट के बहुत सारे मीनिंग हैं. स्टूबर्न, एडामेंट, ऑप्टिनेट, है ना, टेनासियस. ये सारे के सारे वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं. द हॉर्स, आप देख रहे हैं हॉर्स को खींचे जा रहे हैं, लेकिन हॉर्स बेचारा इतना जिद्दी है, वो आगे जा ही नहीं रहा है. बहुत सारे लोगों को तो जबरदस्ती ढकेलना पड़ता है. किसी को ढकेल ढकेल कितना दूर ले जाओगे भाई? बैलगाड़ी थोड़ी है वो, है ना. तो ढकेल के नहीं ले जाना चाहिए. आयरॉनिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोनिक? आयरनी मतलब समझते हैं ना, व्यंग करना, किसी पर कटाक्ष करना. तो आयरनी डिसगाइज्डली सरकास्टिक होता है, किसी के ऊपर व्यंग करना, किसी के ऊपर कुछ बोलना. देख सकते हैं हिंदी में थोक के भाव वर्ड है. आयरन, आयरनिक, फेरस, है ना. तो ये सारे वर्ड हैं. व्यंग्यात्मक, कितना स्वर्ण अक्षरों में हिंदी में लिखा है, व्यंग्यात्मक, ताने के तौर पर, तानेबाजी. ठीक है, डिसगाइज सरकास्टिकली. अगला वर्ड है लिबर्टी. गिव मी लिबर्टी और एंड माई लाइफ. या तो मुझे आज़ादी दे दो या तो मुझे मौत दे दो. आप जानते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई चीज़ प्रिय है तो वो है, क्या जानते हैं? उसकी स्वतंत्रता. अगर आपने किसी की स्वतंत्रता छीन लिया, इसका मतलब अब उसके पास कुछ नहीं रह गया. ठीक है, तो लिबर्टी मतलब क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है ऑलरेडी, फ्रीडम. गिव मी लिबर्टी और गिव मी फ्रीडम और एंड माई लाइफ. ठीक है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, लिबर्टाइज करना, इंडिपेंडेंसी, ओरिजिनलिटी. ये सारे खूबसूरत वर्ड हैं केवल आपके लिए. राइट, देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम देख सकते हैं. नेक्स्ट वन है विराइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विराइल? विराइल का मतलब क्या होता है? होता है मैनली. मैनली का मतलब होता है जिसके अंदर पुरुष के सारे गुण हों. हर गुण जिस पुरुष के अंदर होता है उसे मैनली कहते हैं. क्या कहते हैं? मैनली कहते हैं, विराइल कहते हैं, मैनली कहते हैं. हाउ मैनली यू आर, हाउ मैनली ही इज, हाउ मैनली शी इज. जोशपूर्ण पुरुष, है ना. ये सारे वर्ड होते हैं. अगला वर्ड है लेजिटमेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटमेट? लेजिटमेट जानते हैं ये क्या है? कानूनी वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? वैलिड होता है, राइटफुल होता है ना. तो आप ये कह सकते हैं कि राइटफुल और वैलिड दोनों होता है, लेकिन ज्यादा वर्ड हो जाएगा वैलिड होना. कहते हैं ना कि लेजिटमेट, लीगल होना, तो वैलिड हो जाएगा. सही तरीके से जो ठहराया जाता है उसे वैलिड कहते हैं, लेजिटमेट कहते हैं. लेजिटमेट, लीगल, लॉफुल, है ना, इफेक्चुअल. बहुत सारे वर्ड होते हैं. कुछ जुडिशरी में यूज होते हैं तो कुछ और तरीके से वर्ड यूज होता है. अगला वर्ड है एम्बिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर एम्बिशन?
तो एम्बिशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिजायर होता है, आपकी क्या इच्छा है, स्पेशली करियर से रिलेटेड आपका क्या करियर है, क्या बनना चाहते हैं, एम्बिशन, एस्पिरेशन, वैनिटी, डिजायर, लस्ट, एम्बिशन, ये सारे इच्छा के ही वर्ड हैं। थोड़ा थोड़ा वर्ड में वेरिएशन भी रहता है, जैसे लस्ट फॉर अदर सेंस में भी यूज होता है, एम्बिशन, इंटरेस्ट, देख सकते हैं। इनका क्या है एम्बिशन, भाई साहब का ये पहाड़ पर चढ़े जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, इनका एम्बिशन। दुनिया में ना तरह तरह के लोग हैं, किसी का कुछ एम्बिशन तो किसी कुछ एम्बिशन, किसी कुछ एम्बिशन, तो इसी तरीके से पूरे दुनिया के लोग हैं, अलग अलग सबका एम्बिशन है। अगला वर्ड है फ्रैक्शस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शस? तो फ्रैक्शस मीन्स क्या होता है, कम ऑन। तो फ्रैक्शस मीन्स क्या हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा। इरिटेबल का मतलब वह व्यक्ति जो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करता हो, लड़ाई करता हो, झगड़ालू, फ्रैक्शस होता है। पगनासियस, पगनासियस मतलब भयंकर लड़ाई करने वाला, राउडी। कॉम्बैटिव, कॉम्बैट में लड़ाई, तो कॉम्बैटिव माने भयंकर लड़ाई, युद्ध में जिसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, जो कुछ लोगों का नेचर ही होता है पगनासियस, युद्ध। अगला वर्ड है फ्लैबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैबी? तो फ्लैबी का मतलब होता है लूज होता है, जैसे फ्लैबी ड्रेस होता है। जैसे आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग फ्लैबी टाइप कपड़े पहनते हैं, एकदम ढीला ढाला, मतलब वो जान लीजिए वो चल रहे हैं तो लगता है वो नहीं चल रहे हैं, उनका कपड़ा चल रहा है, ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं लोग। तो फ्लैबी, मृदु, सॉफ्ट, फ्लैबी, माइल्ड, टेंडर, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमाइज। डेमाइज का मतलब क्या होता है, मरना होता है। अरे भाई डिजिटल जी आप इधर उधर क्यों चले जाते हो भाई, है ना, अपने मन से चल देते हो। एंड होता है, खत्म करना होता है। डेमाइज मतलब देहांत भी होता है, मरना होता है, मरणासन्न होता है, दुनिया से चले जाना होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्टाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्टाइन? प्रिस्टाइन का मतलब ओरिजिनल हो जाएगा, ओरिजिनल आइटम। प्रिस्टाइन मीन्स होता है ओरिजिनल, क्लीन, प्योर, प्रिमेल, नेचुरल, असली। देख रहे हैं प्रारंभिक, ये हिंदी में भी खूबसूरत हिंदी भी है, और लिखिए क्या है, नेचुरल है। अरे भाई जो ओरिजिनल होगा वही नेचुरल होगा, कहते हैं ना नेचुरल पर्सन, नेचुरल व्यक्ति। अगला वर्ड है टर्नअप। कहते हैं टर्नअप का मतलब, कहते हैं टर्निंग, टर्नअप अच्छा है, इसका मतलब कमअप अच्छा है। टर्नअप कमअप, कमअप टर्नअप, टर्नअप कमअप, ऐसे दो चार बोल लीजिए याद हो जाएगा। तो आना, मिलना, भाई टर्नअप अच्छा है मतलब कमअप अच्छा है, मिल रहा है ठीक ठाक, इनकम अच्छा है। अगला वर्ड है एडिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिफाई? अरे भैया क्यों भागे जा रहे हो आप। एडिफाई का मतलब क्या होता है, सिंपली दिख तो गया ही आंसर, इंस्ट्रक्ट होगा। एडिफाई का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट होना। एडिफाई मीन्स इंस्ट्रक्ट हो जाना, उपदेश देना। एडिफाई, लेसन, गिवन, गुड लेसन, सिखाना, टीच, एड्यूस, ट्रेन, ये सारे वर्ड है, इंस्ट्रक्ट होना। अगला वर्ड है रोटंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटंड? तो रोटंड मीन्स क्या होता है, रोटंड मतलब एक्चुअली होता है फैट, मोटा। जो मोटा होगा वो थोड़ा राउंड होगा, राउंड शेप में होगा। कहते हैं कुछ लोगों की लंबाई गुड़े चौड़ाई बराबर हो जाती है, वो इतना फैल जाएंगे इतना, और इतना ऐसे हो जाएंगे तो भैया लगभग लगभग लंबाई गुड़े चौड़ाई उनकी बराबर हो जाती है। मैं दिखाता हूं देखिए। तो रोटंड मतलब, रोटंड मतलब मोटा। और इसलिए एक वर्ड का मैं आपको इमेज देता हूं ना कि ये वर्ड ही आपके, देखिए भाई साहब क्या है, लंबाई गुड़े चौड़ाई है, देख रहे हैं, जहां नाव बैठे वो नाव ही अंदर चली गई, तो वहां बैठा हुआ जानवर बेचारा उधर बैलेंस बना रहा है कि कहीं ये डूब न जाए भाई साहब, हमारे मालिक साहब जो हैं कहीं दुनिया छोड़ के चले न जाए। तो देख सकते हैं रोटंड हैं, खड़े होंगे तो लंबाई गुड़े चौड़ाई दिखेगा इनका। तो गोल मटोल गोलाकार, आपके हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाए, इसलिए हिंदी भी दे देता हूं। नहीं कुछ बच्चे कहते हैं ना सर दिल नहीं भरता बिना हिंदी पढ़े, हमने कहा नहीं बिल्कुल दिल को भरो भाई, है ना। एप्लॉग्यू मीन्स क्या होता है, कम ऑन। अपलॉग्यू मीन्स होता है मॉरल फेबल, मतलब नैतिक कहानियां जो होती हैं उसे अपलॉग्यू कहते हैं। कहानी, अपलॉग्यू, कंटेंट, फेबल, ये सारे वर्ड हैं, एक एक वर्ड को रोक करके पढ़िए आराम से। अगला वर्ड है ना ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जानते ही हैं, जो आशावादी व्यक्ति होता है उसे होपफुल कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। बहुत सारे लोग होते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्यून भी होता है, होपफुल होता है, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत सारे वर्ड। अगला वर्ड है कैंडिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड? तो ओहो डिजिटल जी क्या करें आपका बताइए। तो कैंडिड मीन्स क्या होता है, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन माइंडेड, बहुत सारे वर्ड होता है। तो इसमें प्लेन स्पीकर होगा, प्लेन साफ साफ बोलने वाला, अच्छा लगे चाहे बुरा। कहते नहीं कि भैया मैं एक बात कहता हूँ, खर्रा गोली लगे चाहे छर्रा, कुछ बहुत लोग बोल देते हैं ऐसे भोजपुरी में लहा लहा के, ठीक है। तो प्लेन स्पीकर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैंडिड है, यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ मैडम देखिए प्लेन स्पीकर हैं एकदम, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो प्लेन स्पीकर, कैंडिड, मैंने फ्रैंक एंड आउट स्पोकन पर्सन को ही कैंडिड कहा जाता है। चलो भैया डिजिटल जी
कम ऑन। तो कैंडिड, आर यू कैंडिड, आर यू फ्रेंड स्पीकर। अब देखिए ये क्या है, प्रेमी प्रेमिका है, भैया बोल दे रहा हूं जीवन साथ में चलना है तो चलो, ठीक है, नहीं चलना है तो तुम अपना रास्ता देखो, राइट। तो ये सब प्लेन स्पीकर्स या कैंडिड स्पीकर के माने जाते हैं। इंसेंस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंस्ड? इंसेंस का मतलब ओहो, एक्साइट होता है, किसी को एक्साइट करना है, इंसेंस करना, तो एक्साइटेड हो जाएगा। हाउ इंसेंस्ड पर्सन ही इज ना, तो क्रुद्ध करना और रैथ करना है ना, किसी को गुस्सा दिलाना, ऐसे मतलब इंसाइट करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाने का सेंस है यहाँ पे। इनकॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, कम ऑन एवरीबॉडी, अनरेस्ट्रेन्ड, असंयमी होता है। इनकॉन्टिनेंट माने होता है अनरेस्ट्रेन्ड होता है, असंयमी होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने विचार आहार को कंप्लीट नहीं करता है, मतलब कंट्रोल नहीं करता है, नियंत्रण में नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ना, बस वैसे समझ लीजिए पारस्परिक। तो पारस्परिक अगर होगा तो क्या होगा, इंटरचेंज होगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसे समझ लीजिए आप। पारस्परिक होता है इंटरचेंज, विनिमय करना होता है, रेसिप्रोकेट होता है, एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएं आपको, ठीक है। आई थिंक वर्ड इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। तो एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, माने रेजिस्ट होना। जैसे मैं भाई शराब नहीं पीता तो नहीं पीता, नहीं पीता तो नहीं पीता, फिर क्या करेंगे आप, बहुत सारे लोग होते हैं अगर कोई आपको शराब पिलाने की कोशिश करता है तो बोल दो भैया इसी का हमें जूस पिला दीजिए, आपको जो पसंद है वो आप पी लीजिए, हमें जो पसंद है वो हमें पिला दीजिए, तो हम हमसे प्यार करते हैं आप, है ना। आपको जहर पसंद है तो हमको भी जबरदस्त खिला, इसका मतलब आप मेरे दोस्त हो ही नहीं बिल्कुल एकदम से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दोस्तों ने पिला दिया, ठीक, कोई दोस्त पिलाता उलाता नहीं है। हमारा दोस्त कभी अगर ऐसा कहे तो हम एक तड़ाका खींच के मारा, वो कभी जिंदगी में कहेगा ही नहीं, और ना कहे तो एक बार इतना टाइट हो जाओ जिंदगी में कभी सोचे ही नहीं। जब तुम हमें शराब पिला रहे हो, तुम्हारे दोस्त तो हो ही नहीं सकते, तुम तो मेरे दुश्मन साफ साफ हो, और दुश्मन से दूर रहना अच्छी बात है, ठीक है। तो एब्सटेन, इवेट, एस्केप, इल्यूड, ये होता है एब्सटेन फ्रॉम वाइन। देखिए भाई साहब ने शराब मना कर दिया तो मैडम ने चाय पिला दिया, ठीक है। तो जब एक बार मना कर देंगे तो आपको उसी प्रकार से चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं। अगला वर्ड है निम्बल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निम्बल? तो निम्बल का मतलब ओह व्हाई यू आर, ये तो भैया हमसे तेज चलते हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड जी। तो निम्बल मीन्स क्या होता है, एजाइल होता है, एक्टिव होता है, स्मार्ट होता है। एजाइल देख सकते हैं, एजाइल, डेक्स्ट्रस होता है, स्मार्ट होता है, एजाइल होता है। बहुत सारे लोग एजाइल पर्सन होते हैं, एक्टिव होते हैं, निम्बल होते हैं, फास्ट चढ़ने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफॉल, पहले आ गया अफॉल, लास्ट वर्ड है आज का अफॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफॉल? तो अफॉल का मतलब क्या हो जाएगा, कम ऑन एवरीबॉडी, तो रिफ्यूज करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफॉल मीन्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूज करना। डोंट रिफ्यूज मी, गार्बेज, अफॉल, फिल्थ, जो कूड़ा करकट चीजें होती है लोग रिफ्यूज तो कर देते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियोज में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स, नियर डियर स्वीट हार्ट वन. And I would like one more request, please send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you.